जय हिंद बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसका एक मतलब सिंपल सा डेफिनेशन देखा है हम लोग, वो क्या है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक कूलम मतलब एक कूलम चार्ज में, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है और एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज रहता है, कितना कूलम ऑफ चार्ज रहता है। हम लोग ये सब आज डिस्कस करने वाला है। ये है ये वीडियो का पार्ट थ्री। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देख लो, उस क्लियर कर लो, उसका बाद ये पार्ट्स में आ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बच्चों पहले बताया था इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे चार्ज होगा कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसी तरह से क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन में इतना सा चार्ज रहता है। और हमेशा चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है कि नहीं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, मतलब एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। एक कूलम ऑफ चार्ज मतलब जैसे कि हम लोग चार्ज को चार्ज क्या है, ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज n इज इक्वल 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी ये एक इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा कि ये 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये एस पर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का मोटा मोटा दिया हुआ है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको निकलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो चलिए हम लोग आगे इसका देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल्स करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल के आया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल के आया, इसका हम लोग न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं कि एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को क्या बोला गया है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में, वन कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना रहता है। एनसीईआरटी में दिया गया है 6.25, सॉरी, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और एनसीईआरटी में है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा सही है, एनसीईआरटी सही है या इसका जो वैल्यू है वो सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है कि इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का एनसीईआरटी में कोई फॉर्मूला, कोई बेसिक्स या कोई ऐसा क्लू दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला Q इज इक्वल NE। Q का मतलब है नेट चार्ज, N का मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। हम लोग देख लेते हैं ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वेयर Q इज नेट चार्ज, नेट का मतलब टोटल चार्ज, Q क्या है, टोटल चार्ज, और N का मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N का मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को N को ही निकालना है, मेनली हम लोग को निकालना है N को। क्या बोला गया है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N को निकालने के लिए बोला गया है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी चार्ज, E का मतलब चार्ज, एक सेकेंड, सॉरी ये कूलम नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा।
तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को चाहिए n, हम लोग को चाहिए क्या है n। तो हम लोग क्या करेंगे, n को उस साइड रख देंगे, n जहाँ है वहीं रख देंगे, e को इस तरफ ले आएंगे, q बाई ई, ई यहाँ पे इंटू था, अगर इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा n। तो हम लोग इसको सही कर लेंगे, n इजुकल q बाई ई। तो ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला। अभी हम लोग को जस्ट वैल्यू सबको बिठाना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज, नेट चार्ज। Q का वैल्यू कितना दिया गया है, गिवन Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 कूलम। Q का वैल्यू 1 कूलम दिया गया है। क्या बोला गया है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम। Q का वैल्यू नेट चार्ज कितना है, 1 कूलम है। और आप लोग को पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हम लोग का ऑलरेडी वैल्यू सब है, जस्ट हम लोग को बैठाना है और इसको कैलकुलेट करके निकालना है। चलिए हम लोग इस वैल्यू को बैठा देते हैं यहाँ पे। Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम, E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो यहाँ पे देखो C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कूलम कूलम कैंसिल। तो आप लोग हम लोग अभी देखते हैं, अभी आप लोगों को एक नया सा यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा कि ये जो चार्ज है, नीचे का जो पावर है, वो पावर को क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे, वो पावर को शिफ्ट करेंगे। देखो पावर क्या होता है, अभी सपोज ये जो पावर है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, लेकिन पावर हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। पावर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे से ऊपर अप। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, चार्ज को शिफ्ट, मतलब सॉरी पावर को शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का बचा गया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁻19 है इसको हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ऊपर तरफ ले जाएंगे। अभी देखो एक चीज़ नोटिस करना, जब पावर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है कि नहीं, पावर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, लेकिन जब हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ऊपर का, देखिए पावर अगर पॉजिटिव है, सपोज पावर अगर पॉजिटिव में है, पावर अगर पॉजिटिव में है तो इसको ऊपर ले जाने से ही क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर पावर नेगेटिव में है तो इसको ऊपर जब ले जाया जाता है तब क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। बस ये फंडा है, सिर्फ पावर को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर से नीचे ला नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अभी ध्यान से देख के चलो। तो अभी हम लोग पावर को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 10⁻19 बस 1.6। अभी हम लोग को क्या करना है, नैनोमीटर और डेनोमिनेटर नीचे और ऊपर दोनों में हम लोग को क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना है तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी हम लोग नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट हटाना है, पॉइंट एक के आगे पॉइंट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू करेंगे। अगर 2 डिजिट का आगे पॉइंट होता या 2 डिजिट का बाद पॉइंट होता तो हम लोग को 100 इंटू करना पड़ता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 10 और 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि पॉइंट हट जाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इंटू 10⁻19 बाई 16। अभी क्या है, अभी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 10 है, ये क्या है, छोटा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ जो कितना है, टोटल 19, ऐसा जो 10 है, 10 का पावर कितना है, टोटल 19 है। तो 19 से हम लोग एक 10 ले लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10⁻18, ये हो गया। 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अभी हम लोग को जस्ट क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा, 16। चलो बताओ,
देख लो 16 6 जा, इसको करके देखो, इसको बताओ कि कितना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 96। तो यहाँ पे 16 6 जा क्या हो जाएगा 96। तो यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे बचा है 4 बच गया। तो हम लोग क्या लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, ले लिया पॉइंट। अभी 16 कितना जाएगा बताइए, 16 2 जा 32, 32 बच गया कितना 8, फिर से पॉइंट है 0 आ जाएगा। अभी 16 5 जा कितना 80। तो ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ गया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम में 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट उसको बैठा के हम लोग को चेक करना है कि जो एनसीईआरटी के वैल्यू है वो क्या करेक्ट है, या जो एनसीईआरटी के वैल्यू दिया गया है क्या वो करेक्ट है, या जो वैल्यू हम लोग को कैलकुलेशन करके मिला वो करेक्ट है। देखिए एनसीईआरटी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं करने के लिए वो क्या कर दिया, 6 डायरेक्टली 6 बैठा दिया, मतलब उसको अप्रोक्स बना दिया कि वो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं दिया, उसको जस्ट अप्रोक्स बना दिया। लेकिन हम लोग जब इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया है। तो ये आप लोग का एनसीईआरटी में भी है ये प्रॉब्लम को इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।